नमस्कार मित्रों, मैं फिर से एक नए अंग्रेजी के देसी जुगाड़ में माय यूट्यूब चैनल कपिल एजुकेशन हब पर प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें। मेरे सभी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से हैप्पी होली। मैं एक नया जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स का जो चैप्टर है उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं बताता हूँ कि जो मैं आपसे 15 एंटोनिम्स आपसे डिस्कस करूँगा उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में कह सकता हूँ हिंदी में। वो मेरा क्या होगा, अंग्रेजी का देसी जुगाड़ होगा। और वो आपको मैं सच बता रहा हूँ कि आप जो ये वर्ड देख रहे हो इंग्लिश के टिपिकल है और ये आपको याद भी नहीं हो सकते, लॉन्ग टर्म में आप याद नहीं कर सकते हो। ये मेरा दावा है क्योंकि मैं इंग्लिश 14 साल से पढ़ा रहा हूँ। और आप अगर इनको याद कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन आप याद रख सकते हो। 2 या 3 दिन के बाद आप जब थोड़ा इनसे दूर हटोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये मेरा दावा है, ये आपके उसके साथ ही जैसे कॉपी बंद होगी तो दिमाग की क्या है, दिमाग की सोच भी बंद हो जाएगी, तो ये आपके दिमाग से बाहर निकल जाएगी। मैं आपको अंग्रेजी के देसी जुगाड़ में बताना चाहूँगा कि ये 15 हमारे एंटोनिम्स होंगे और ये आपके क्या है, आपको बताएंगे कि ये कितने समय तक आपको, आप जैसे ही ऑप्शन आपके सामने आएगा तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, जैसे होली हर साल आती है, होली हर साल आती है, फेस्टिवल है जो हमारा, दीपावली आती है हर साल। जैसे आप ये देखोगे, ये वर्ड देखते ही आपको ध्यान हो जाएगा कि इसका आंसर ये होगा। 4 जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें 4 ऑप्शन आएंगे। 4 ऑप्शनों में से आप जब आप देखोगे ऑप्शन में चारों में तो आपको एहसास हो जाएगा कि इसका आंसर ये होगा। देखो इस कड़ी में हम आगे देखते हैं धमाकेदार वीडियो। इसके बाद फर्स्ट नंबर का ए ब्रिज। ए ब्रिज का मतलब मीन्स क्या है इसका? इसका है शॉर्टन। इसका जो अपोजिट होगा, जो एंटोनिम्स है, इसका अपोजिट है शॉर्टन, मतलब छोटा करना। शॉर्टन मतलब छोटा करना। अब इसका कैसे मीन्स निकलेगा, आप कैसे याद रख पाओगे? आपको ये वर्ड दिया जाएगा ए ब्रिज। ए ब्रिज का मतलब होता है एक पुल। एक पुल हमारी जो कनेक्टिविटी होती है, जो रास्ता होता है, वे ऑफ या सिटी हो या पैलेस हो या विलेज हो, उनको उस दूरी को क्या करता है, ब्रिज जो पुल होता है वो कम करता है, शॉर्ट कर देता है। उस रास्ते को क्या कर देता है, शॉर्ट कर देता है। ए ब्रिज का मतलब होता है शॉर्टन। शॉर्टन का मतलब छोटा। पुल क्या कर देता है, उस रास्ते को छोटा कर देता है। उसके बाद एल आई माने होता है काम। इसका अपोजिट क्या है, एल आई माने होता है शांत करना। तो इसको कैसे याद रख पाओगे? मैं आपको याद करने का एक तरीका बता रहा हूं। इसको याद करने का तरीका, अले, इसको बोलते हैं अले, अले, और इसमें और वर्ड रह जाता है ला। जब सभी के घरों में, फैमिली में छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो सभी बोलते हैं अरे लाल, अल्ले मुन्ना सो जा, अल्ले मुन्ना सो जा। तो मुन्ना सो जा, शांत सो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। रोने से क्या हो जाएगी, उसकी रोने से हमको क्या है, शांति मिलेगी। तो शांति से मतलब हो गया अल्ले मुन्ना सो जा, मतलब काम, शांत हो गया। वो क्या हो गया, शांत हो गया। जब वो स्लीप की स्थिति में पहुंच जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब आपको तीसरे नंबर का जो वर्ड है सबरी। सबरी का मतलब होता है टेस्टी। टेस्टी का मतलब है स्वादिष्ट। जैसे हम खाना वगैरह खाते हैं नॉर्मली डाइनिंग टेबल पे, जब हम खाना खाते हैं तो कुछ खाना अगर धरती में खाएं और डाइनिंग टेबल पे खाएं तो स्वाद अपने आप बढ़ जाता है। तो इसको आप कैसे याद रख पाओगे, लॉन्ग टर्म तक कैसे याद रख पाओगे? तुमने कभी रामायण देखी होगी, रामायण में देखा होगा कि जब सबरी क्या करती है, सबरी उसका वेट करती है राम का, और प्रत्येक बेर वो क्या करती है, टेस्ट कर करके रख देती है। वो ये नहीं देखती है कि मैं भगवान के लिए झूठे वेट खवा रही हूँ, परंतु ये नहीं, चाक के और रख देती है। एक बार चाखा और उसके बाद रख दिया, एक बार चाखा क्यों कि मेरे भगवान को जो मैं खिलाऊंगी वो क्या है, झूठे से नहीं है, मतलब मीठे होने चाहिए, टेस्टी होनी चाहिए। तो सबरी के बेर कैसे थे, टेस्टी थे।
कैसे थे? सबरी के पेट टेस्टी थे, उसने स्वाद उनका चखा था, उसके बाद भगवान के लिए अर्पण किए थे उनको। उसके बाद अगला जो हमारा इसी कड़ी में 4th नंबर का होगा डिटरमेंटल। डिटरमेंटल माने होता है हार्मफुल या नुकसानदायक। अब देखो इसमें ये बड़ा है, यहाँ के बाद ये शब्द है मेंटल। अब घर में, परिवार में, गांव में, देहात में जहाँ आप रहते हैं, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेंटल व्यक्ति रहता ही है। और वो मेंटल व्यक्ति आपके फैमिली में, मान लो कोई आपकी फैमिली में मेंटल व्यक्ति है, अगर वो मेंटल व्यक्ति अगर रहता है तो वो क्या है, परिवार के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो उसको क्या कर देते हैं, आउटपुट दे देते हैं, उसको बाहर रखते हैं, क्योंकि वो परिवार के लिए नुकसानदायक ना हो। तो जो मेंटल व्यक्ति है, डिटरमेंटल माने होता है हार्मफुल, जो नुकसान पहुंचा सके। उसके बाद अगला क्या है, सोले। अगला क्या है, सोले। सोले का मतलब है ओनली से। सोले माने होता है ओनली, मात्र, एकमात्र या अकेला व्यक्ति। अब जैसे आप सोले का जैसे आप अर्थ कैसे रख पाओगे, सोले उस समय की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक थी, और सोले एकमात्र फिल्म है जो, जैसे घातक 1 आई, फिर घातक 2 आई, गदर 1 आई, गदर 2 आई, वेलकम 1, 2, 3, कितने तक आ गए, परंतु सोले एकमात्र फिल्म है जिसका रिवर्स नहीं किया गया। उसके बाद एक्यूटरमेंट्स माने होता है, एक्यूमेंट्स माने होता है उपकरण। इसका एंटोनिम्स क्या होगा? एक्यूटरमेंट माने होता है, एक्यूमेंट्स माने होता है उपकरण। उपकरण का मतलब है जो मशीनरी से है। अब इसको आप कैसे याद रख पाओगे? एक्यूटर जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूटर, अकूटर को हम, इसका सिमिलर जो बड़ा हो सकता है, जैसे हिंदी में बोलते हैं, जैसे इसको बोल सकते हैं हम स्कूटर। स्कूटर क्या होता है? स्कूटर एक मशीनरी उपकरण है जिसका हम क्या करते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में उसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो एक्यूटर माने होता है एक्यूमेंट्स। स्कूटर क्या होता है? हमारा उपकरण होता है जिसको हम क्या करते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में क्या यूज करते हैं। अब देखो अगला वर्ड है लूनाटिक। लूनटिक माने होता है मेड, जो पागल होता है उसको क्या कहते हैं, मेड बोलते हैं। अब देखो आपने देखा होगा लूना से मतलब होता है, पहले लूना नाम की एक छोटी सी वो स्कूटी टाइप में चलती थी। उसके बाद उसमें टिक का मतलब, टिक से मतलब किक, टिक का मतलब है किक से। आप यहाँ किक से लें, किक से मतलब होता है किक। जब लूना में एक बार जब बारिश में वो भीग जाती थी, तो आप भीगने के बाद, या सर्दी में क्या है, सर्दी में ठंड ज्यादा होती है, तो वो कितने भी आप उसमें किक दे लो, लूना में कितने भी किक दे लो, पागल हो जाओगे, परंतु आप वो स्टार्ट नहीं हुई, ये गारंटी है मेरी। आपको जैसे ही आप जब लूनेटिक दिखेगा तो आप डायरेक्ट मेड पे, ऑप्शन मेड पे क्या कर दोगे, आप टिक कर दोगे। उसके बाद मोबाइल का मोबाइल होता है चलता फिरता। पहले नोकिया का एक 1100 का सेट आता था, वो क्या है, अभी चलता है 16 से ऐसा प्रेजेंट जो आ रहा है। अब जब आप उस मोबाइल को, वो मोबाइल ऐसा था जिसको आप लॉन्ग टर्म तक रख सकते थे, उसका चार्जिंग बहुत वो थी, कम से कम 1 नाइट 2 नाइट चल जाता था। उसको जैसे हम कैसे करेंगे, इसको याद कैसे रख पाएंगे? मोबाइल का मतलब है वो क्या है, चलता फिरता मोबाइल था। आप कितने भी दिन, आप कहीं भी जाओ, आप यात्रा पे जा रहे हो, एक बार चार्ज कर लिया, फिर उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है। वो कैसा था, मोवेबल था, चलता फिरता। अब उसके बाद अली माने होता है फ्रेंड। अब आपने कभी इस वर्ड को आप कैसे याद रख पाओगे? आली, देखो आली वैसे एली है, आली माने होता है, आली माने होती है सखी। हिंदी में जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो आली का मतलब होता है सखी से।
सखी कौन होती है आपस में लड़कियों की? सखी किसको बोलते हैं? जो मित्र होता है। आली मानी होता है फ्रेंड। आली मानी क्या होता है? फ्रेंड। उसके बाद ये देखो रिलेटिवियस माने होता है हार्मफुल। हार्मफुल का मतलब है नुकसानदायक से। इसको कैसे याद रख पाओगे? आप कंप्यूटर के ज्ञाता हो, कंप्यूटर चलाते हो, बहुत अच्छी बात है, परंतु उसमें वायरस वगैरह आ जाती है तो क्या कर देते हैं हम? डिलीट कर देते हैं। जो वायरस होता है कंप्यूटर में, जैसे जो बीमारी हो, वो वायरस जो आता है, वायरस की जो बीमारियां होती है तो उसको हम क्या कर देते हैं? डिलीट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिलीट कर देते हैं। क्योंकि क्यों करते हैं डिलीट? क्योंकि वो हमारे कंप्यूटर के लिए नुकसानदायक होता है। क्या होता है? नुकसानदायक। उसके बाद इस कड़ी में मैं आगे लेना चाहूं, सोलेस माने होता है रिलीफ। रिलीफ मतलब आराम करना। तो अब कैसे कैसे याद रख पाएंगे इसको? सोले। सोले, सोले का मतलब है सो और ले। सोले, जब आदमी थका, जब कोई हार्ड वर्क करके आता है, खेत से आए या किसी ड्यूटी वगैरह से आए या अपनी पर्सनल लाइफ में वो ज़्यादा परेशान हो, तो उसको आराम कैसे मिलेगा? एक बार सो लेगा तो उसको रिलीफ मिलेगा। सोने से क्या हो जाएगा? उसको रिलीफ मिलेगा। और रिलीफ से क्या हो जाएगा? उसको बहुत आराम मिलेगा, वो आराम से सो सकता है। और सोने के बाद जब जगेगा तो उसको माइंडली रूप से, बॉडी रूप से या किसी रूप से वो क्या है, और सोच विचार के रूप से उसको क्या मिलता है? रिलीफ मिलता है। उसके बाद अगला अगले वर्ड को आप कैसे याद रख पाओगे? मोर, मोर और बिड। मोर बिड का मतलब होता है अनहेल्दी। अनहेल्दी का मतलब अस्वस्थ। अस्वस्थ जो होता है, अब कैसे याद रख पाओगे इसको? मोर, MORE, MORE। मोर माने होता है अधिक। किसी वर्ड के सामने मोर लग गया है तो वो इंक्रीज करता है। किसी चीज में क्या करता है? इंक्रीज करता है, बढ़ावे को देता है। मोर। और बिड का मतलब है बीड़ी से। जब आप अधिक बीड़ी पियोगे, बिड का मतलब है बीड़ी से, जब आप अधिक बीड़ी पियोगे तो आपकी बॉडी अनहेल्दी हो जाएगी, अस्वस्थ हो जाओगे आप। अनहेल्दी, अधिक बीड़ी पीने से आप अस्वस्थ हो जाओगे, अनहेल्दी हो जाओगे। उसके बाद हजेरिडियस माने होता है डेंजरस। अब इसको आप कैसे याद रख पाओगे? उसके बाद हैजा। हैजा से आप ये शब्द लो। हैजा छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए, अगर किसी पर घातक बुरी तरीके से प्रभाव है तो हैजा क्या होता है? बहुत खतरनाक होता है, डेंजरस होता है। हैजा क्या है? डेंजरस होता है। उसके बाद इसी कड़ी में हमारा 14वां बली। बली माने होता है हैप्पी। अब इसको आप कैसे याद रख पाओगे? बली माने होता है, अब इसको याद करने का एक नया जो अंग्रेजी का देसी जुगाड़, अंग्रेजी का देसी जुगाड़ देख रहे हैं हम। अंग्रेजी के देसी जुगाड़ में हमारा 14वां जो वो है बलित होता है। अब बलित को कैसे याद रख पाओगे? बलि, आप कहीं देवी देवता पे जाते हो, सभी जाते हैं नॉर्मली, सामान्य से, क्योंकि आप हिंदू वर्ग से हो, चाहे मुस्लिम वर्ग से हो, चाहे क्रिश्चियन हो या बौद्ध हो, किसी प्रकार किसी जाति वर्ग से हो या किसी धर्म वगैरह से हो, तो आप कैसे याद रख पाओगे? तो जब हम बलि देते ना, बलि, जैसे कोई देवता की बलि थी, किसी देवी की बलि थी, जैसे कालका माता की हमको बलि देनी है, तो बलि देने से क्या होता है? वो बहुत खुश हो जाते हैं देवता वगैरह। ऐसा हमारे जो धार्मिक अनुष्ठान वगैरह जो कराते हैं, पंडित वर्ग हो या मौलवी लोग होते हैं, मौलवी लोग जब हम जाते हैं मस्जिद पे या मंदिर में जाते हैं या किसी देवी पे जाते हैं, तो कहते हैं कि अगर बकरे की बलि देते हैं, टोंक में ऊंट की बलि दी जाती है। अभी लोग इसी गहलोत सरकार में, जो पिछली सरकार थी, गहलोत सरकार में, उसने रोक लगाया था कि ऊंट पे अब इस प्रकार की बलि नहीं दी जाएगी। तो बलि देने से क्या होता है? देवता क्या होते हैं? खुश होते हैं। अब उसके बाद हमारा लास्ट और अंतिम रहेगा नॉइज माने होता है हार्मफुल। अब ये हार्मफुल कई जगह पे आ रहा है, क्योंकि हार्मफुल क्या है? इसके बहुत सिमिलर वर्ड है, इसके क्या है? सिमिलर वर्ड है। उसके बाद नॉइज माने होता है, जैसे नॉइज, मैं इसको तोड़ रहा हूं इस वर्ड को। नॉइज माने होती है आवाज। आवाज, ज्यादा आवाज करने से हमारे कान के पर्दे भी फट सकते हैं,
आपका पड़ोसी भी परेशान हो सकता है। और राजस्थान में या हमारे देश में 10 बजे के बाद, अपर 10 बजे के बाद, 10 बजे के बाद आप डीजे नहीं बजा सकते हो, क्योंकि लोगों को क्या होता है, नुकसान होता है। किस चीज़ का नुकसान होता है? उनकी जो आराम रिलीफ होने में नुकसान पहुंचता है, वो बेचैन हो जाते हैं। तो नॉइस माने होता है हार्मफुल। तो आपको मैंने ये 15 एंटोनिम्स डिस्कस किए थे अंग्रेजी के देसी जुगाड़ में। हमारा ये जो वीडियो था वो अंग्रेजी के देसी जुगाड़ के नाम से था। इसी कड़ी में हमारे 3000 आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स आपको मिलते रहेंगे। मेरी सभी जो यूट्यूब फैमिली है, मैं उनसे सभी से अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से आप सभी भाई बहनों को हैप्पी होली यूट्यूब फैमिली की तरफ से। अब उसके बाद मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी हो अच्छे रहे, खुश रहे और बेहतर रहे। और मेरे चैनल को लाइक करें। आपको अगर मेरा मैटर अच्छा लगता है, मैं ये नहीं कहता आप मेरे चैनल को जबरदस्ती सब्सक्राइब करो। आपको अच्छा लगता है मेरा जो चैनल है यूट्यूब, मैटर आपको अच्छा मिल रहा है, बेटर से बेटर, ये आप किसी यूट्यूब चैनल पे पढ़ लें, कितने भी बेहतर से बेहतर, मेरा जैसा पूरे यूट्यूब फैमिली में अगर ऐसा जुगाड़ मिल जाए ऐसे समझाने का, मैं गारंटी दे रहा हूँ ऑल इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा देसी जुगाड़ के नाम से। कपिल एजुकेशन हब 88, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको मेरी तरफ से हैप्पी होली।